ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मैरिनेट करके हमने चिकन बनाया है, आलू चिकन वो तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा बना है, जायके में भी, नमक मिर्च भी इसमें परफेक्ट है, हर चीज़ इसकी ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। पहले जो भी हम चिकन बनाते हैं उसको हल्का सा फ्राई ज़रूर करते हैं, या प्याज में या वैसे, लेकिन इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखें, वाकई में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ चिकन और आलू, जो कि ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू चिकन लिया है। ठीक है, ये चिकन है, इसको मैंने नमक लगाया था और सिरका लगाया था, तो 5 मिनट रख दिया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ठीक है, साथ ही मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, दही है, टमाटर का पेस्ट है, धनिया है और प्याज का पेस्ट है। सारे पेस्ट ही इसमें हमने डालने हैं। और ये साथ मेरे पास आलू है, क्योंकि मैं ये शोरबे वाले आलू बना रही हूँ तो इसके लिए हमें पेस्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना मैंने अपनी इसके ऊपर लगा लेनी है, चिकन के ऊपर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून। ठीक है, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें मिर्चें, नमक अपने जायके के हिसाब से, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। ठीक है, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी दही। ठीक है, दही डाल दिया, इसको साफ कर लें। दही मैंने सारे डाला है। और एक चीज़, टिक्का मसाला है, आधा टेबल स्पून है ये। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसको मैंने रख देना है 20 मिनट के लिए। ठीक है, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो रखती हूँ। तो उसके बाद जो अगला काम है वो मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को मैंने लो ही रखा था। अब मैं चिकन को चेक कर लेती हूँ कि ये कितना हो चुका है। ये देखिए तकरीबन हाफ हो चुका है ये। मैंने हालांकि इसके साथ इसको तोड़ा तो ये अच्छा टूट गया। आधा हो चुका है। हमने मसाले तो इतने नहीं डाले, लेकिन जो भी डाले हैं ना बहुत ही अच्छी उनकी खुशबू भी आ रही है। ठीक है, ये ज़रा मैंने मुख्तलिफ तरीके से बनाया है कि इसमें हमने चिकन को फ्राई नहीं किया बल्कि मैरिनेट किया है, फ्राई नहीं किया। ठीक है, ये देखिए अब इस टाइम पे आलू डाल देने हैं। अब इनको मैंने कवर नहीं करना, अब मैंने इनको भूनना है। ठीक है, इनकी बुनाई करनी है। कितनी देर करनी है, 5-7 मिनट लगते हैं इसकी बुनाई में। तो इसमें पानी डालकर फिर इसको कवर करूँगी। अब इसको मैंने भूनना है। और जो मैंने इसमें मसाला डाला था वो छोटी इलायची, बड़ी इलायची और सौंफ थी, अजवाइन थी और कलौंजी थी। ये 5 चीज़ें थी। अगर आपको लगता है
कि आपने वो बनाना है तो आप वो इस तरह बना सकते हैं। चलें जी, ये देखिए बहुत अच्छी बुनाई हो चुकी है, घी इसका बिल्कुल अलहदा हो चुका है। ये देखिए आलू भी भून चुके हैं, चिकन भी, ठीक है। और मैं ऐसे ऐसे इसका चम्मच हिला रही हूँ ताकि चिकन टूटे नहीं, ठीक है। बुनाई अच्छे से हो चुकी है, नमक मिर्च मैंने चेक कर ली, सब कुछ इसमें पूरा है। अब हम इसमें ये डाल देंगे पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालना है। हमने आलू भी गलाने हैं और चिकन भी। चिकन हमारा आधा हुआ था, ठीक है, आधा भी इस टाइम पे होगा। ये पानी डाल दिया ताकि हमारा पानी आधा रह जाए, चिकन भी गाल जाए, आलू भी गाल जाए। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए कवर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हमारा सालन जो तैयार हो चुका है, ठीक है। इतना हमें इसमें शोरबा चाहिए। अब मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, चूल्हा इसका बंद कर देती हूँ। जी देखें शोरबा तो मैंने बनाया, लेकिन जो मैंने चीज़ें ग्राइंड की हैं उसका ये हमें फ़ायदा होगा। इतना अच्छा हमारा गाढ़ा शोरबा, ये देखें बिल्कुल भी पतला नहीं है, गाढ़ा शोरबा है। ये मकसद था इसको हर चीज़ को ग्राइंड करने का, पेस्ट बनाने का, ठीक है। अब इसको हम एक बर्तन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकाल लेते हैं। अब इस टाइम पे इस पर हम धनिया डाल देंगे खूबसूरती के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मैरिनेट करके हमने चिकन बनाया है, आलू चिकन, वो तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा बना है, जायके में भी, नमक मिर्च भी इसमें परफेक्ट है, हर चीज़ इसकी ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। पहले जो भी हम चिकन बनाते हैं उसको हल्का सा फ्राई तो ज़रूर करते हैं, या प्याज में या वैसे, लेकिन इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखें, वाकई में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है।